तो गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। एक ऐसी दुनिया में हम लोग चलते हैं जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये दुनिया है किसकी? तो मीना की। और मीना के साथ कौन कौन है? मीना के परिवार में मीना के माता पिता, उनकी दादी, राजू यानी कि मीना का भाई, और मीना का वो प्यारा सा तोता मिट्ठू। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये देख रहा होगा आपको, ये देखिए मीना के प्यारा तोता मिट्ठू, और ये देखिए मीना। और आज की जो हमारी कहानी है वो है आम का बंटवारा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया से आप लोग जानते हो कि बंटवारा का मतलब होता क्या है। बंटवारा में हमें समान हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, तो कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और अंत में बहुत कुछ शिक्षा दे के जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों मीना जो है एक काल्पनिक चरित्र है। आप लोग में से ही कोई भी ये बच्ची हो सकती है जो समाज में कहीं पर भी गलत कुछ हो रहा हो तो उसको विरोध करे, उसको समझाए लोगों को कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो आप लोग भी मीना जैसा व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या ना? हाँ, तो चलिए कहानी शुरू होती है, आम का बंटवारा। ठीक है, देखिए कहानी में है क्या। देखिए सबसे पहले आप देखिए मीना, ये मीना ने क्या किया? आम तोड़े। और आम कहाँ पे होगा, कोई बच्चा बता सकता है? पेड़ पे। ठीक है, तो पेड़ से देखिए आम तोड़ा और यहाँ पर कौन दिख रहा है? मिट्ठू। अच्छा, उसके बाद आम का बंटवारा हुआ। और ये आम के बंटवारा में क्या आपको लग रहा है कि ये बंटवारा बराबर हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये जब बंटवारा बराबर नहीं हुआ है तो मीना को इसका विरोध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? आप देख रहे होंगे कि मीना को जो आम मिला है वो कम मिला है और राजू को जो आम मिला है वो ज़्यादा मिला है। तो आइए अब इसी कड़ी में कहानी आगे बढ़ती है और मीना का जरा हम लोग घरेलू वातावरण देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो मीना के घरेलू वातावरण में आप देखिए मीना को मिला है ये रात में खाने के लिए, ये देखिए। और इस खाने में क्या देखिए, आपको देख के लग रहा है कि हर चीज बराबर है? अच्छा, क्या चीज बराबर नहीं है? अंडे बराबर नहीं है। चलो, तो क्या चीज बराबर नहीं है? अंडा बराबर नहीं है, मतलब राजू को अंडा मिला है और मीना को नहीं मिला है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन है खिड़की पे? मिट्ठू। होता क्या है कि मीना चली जाती है राजू को लेके हाथ धोने, और ऐसे में अब ये दोनों थालियों में आप क्या समानता देख रहे हैं? तेज बोलिए थोड़ा सा, क्या समानता देख रहे हैं? अच्छा, अंडा जो है वो बराबर भागों में कर दिया गया है। ठीक है, मास्क हटा लीजिए आप लोग थोड़ी देर के लिए तो बोलने में आवाज क्लियर आएगी। तो होता क्या है कि जो अंडा है वो बराबर दिख रहा, सबको दिख रहा? अच्छा, अंडा जब ये बराबर दिख रहा है तो अब क्या होता है कि आगे की कहानी बढ़ती है। ये देखिए, ये दादी माँ जो हैं, ये माँ देखिए ये कह रही हैं जबरदस्ती मीना से, क्या कह रही हैं कि ये अंडा राजू के थाली में डाल दो, क्योंकि लड़कों को ज़्यादा मेहनत का काम करना होता है, इसलिए लड़कों को खाना ज़्यादा चाहिए और लड़कियों को खाना कम चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक की कहानी में क्या आपने सीखा है? मैं थोड़ा सा पूछता हूँ, उसके बाद ये कहानी आगे चालू होगी। ठीक, तो बताएंगी कि कहानी का नाम क्या है? आम का बंटवारा। आम का जो बंटवारा होता है उसमें किसको ज्यादा मिलता है और किसको कम मिलता है? मैम सर राजू को ज्यादा मिलता है और कम किसको मिलता है? मीना को। अच्छा, अब इसमें ये जवाब देंगी अनामिका बताएंगी ये कि ये बताओ कि जो घर में खाना मिलता है राजू को और मीना को, क्या ये बराबर मिलता है? नहीं। किसको ज्यादा मिलता है? राजू को।
अच्छा, क्या ज्यादा मिलता है? अंडा। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि ये अंडा जो ज्यादा देता है वो कौन देता है? दादी माँ। अच्छा अच्छा, क्या तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा देना चाहिए था? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि जो अंडा है उस अंडे को कौन फिर बराबर बराबर भागों में बांट देता है? मिट्ठू। मिट्ठू। वेरी गुड। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि अंडा जो है वो मिट्ठू ने जो बराबर किया था वो फिर मीना के माँ ने उसको राजू को दिला दिया। इस बात पे पिता जो है राजू के, मीना के, आप देख रहे हैं ये यहाँ पर, आप पूरे परिवार को देखिए, फोटो आप लोग को दिख रही होगी, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ना दिख रही हो। देखिए यहाँ पे कौन कौन है, ये देखिए मीना है, ये देखिए उसकी दादी माँ, ये मीना की माँ, ये देखिए राजू, ये मीना के पिता। तो यहाँ पर मीना ने जो किया इस बात का समर्थन उसके पिता करते हैं कि नहीं, लड़का लड़की दोनों को बराबर खाना मिलना चाहिए। ठीक है, आप लोग बताइए क्या मिलना चाहिए कि नहीं? अच्छा अब देखिए इस बात को लेके क्या होता है कि मीना को ये सिद्ध करना होता है कि बराबर मिलना चाहिए। तो ये लोग दोनों देखिए यहाँ पर दिख रहा मीना, और ये देखिए मीना का भाई राजू, इन दोनों लोगों ने ये तय किया, मीना ने कहा कि कल से जो काम मैं करती हूँ उस काम को तुम करोगे, और जो काम तुम करते हो उस काम को मैं करूँगी। तो मेरे बच्चों समझ गए होगे तुम लोग, ठीक है, कि क्या क्या काम होता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि सुबह की शुरुआत। सुबह की शुरुआत जानते हैं सभी लोग कि बड़ा आलस चढ़ता है, मन नहीं करता उठने का, है ना? है ना? तेज बोलो थोड़ा। है ना? यस सर, उठने का मन नहीं करता। अच्छा ये देखिए मीना ने अपने तोते को भेजा कि जाओ राजू को उठाओ, जगा दो ताकि वो चूल्हा जला सके। तो देखिए तोता जगाने आता है राजू को। अच्छा राजू जब जगा होगा तो उसको अच्छा लगा होगा कि बुरा लगा होगा? बुरा लगा होगा। अब देखिए राजू ने यहाँ पर, ये देख रहे होंगे आप, क्या कर रहे हैं राजू? हैं? चूल्हा फूंक रहे। अच्छा चूल्हे में ये क्या दिख रहा है? धुआं। अच्छा धुआं से क्या होता है? आँख खराब हो जाती है ना। अच्छा अब तो देखा होगा आप लोगों ने घरों में कि चूल्हे का प्रयोग कम होता है, ठीक है। तो ये देखिए मिट्ठू देख भी रहा है यहाँ पे। अब देखिए आगे, उसके बाद राजू ने सुबह का काम, अगला क्या काम कर रहा है ये? झाड़ू लगा रहा है। अच्छा झाड़ू लगा रहा है ना। आप लोग के घर में आपने देखा होगा ना, सुबह जैसे जो झाड़ू लगता है फिर चूल्हा जलाया जाता है, तो बिल्कुल वही सारे काम ये राजू को करना पड़ रहा है। जबकि ये काम कौन करता था? मीना। थोड़ा तेज बोलो। मीना। अब देखिए यहाँ पर देखिए राजू क्या कर रहा है? मुर्गियों को दाना दे रहा है। और मुर्गियों को दाना दे रहा। तो मुर्गियाँ क्या बिल्कुल ठीक हैं सही से? नहीं सर, क्या लग रहा है? वो मुर्गियां उलट रही हैं उनसे दाना। अच्छा मतलब राजू परेशान हो गया लग रहा है। अच्छा देखते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है कि भाई जब ये तो राजू का काम हो गया, लेकिन मीना, राजू कुछ ऐसा काम करता होगा ना जो अब मीना को करना होगा। तो मीना गाय चराने के लेके जाती है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये कौन है? तो ये मीना की गाय है, ठीक है। और जब मीना गाय को चराने जाती है तो उस समय देखिए राजू को बर्तन भी मांजना पड़ रहा है, देख रहा है? अच्छा अब देखिए आप समझ गए होंगे कि बर्तन के बाद राजू को कपड़ा भी धोना पड़ रहा है। राजू अच्छा खुश है अपने काम से? नहीं। दुखी है? अच्छा ये बताओ, अगर ये काम ज़्यादा हो रहा है इसको, तो इसको खाना कितना मिलना चाहिए, ज़्यादा कि कम? कम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ज़्यादा ना। ध्यान रखिएगा, लास्ट में मैं पूछेंगे, अभी नहीं। तो एक काम करते हैं, अब देखिए राजू को देखिए यहाँ पानी भी भर रहा है। अच्छा और ये यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा। अब इस कहानी में सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। पलक अब बताएंगी कि इसमें कहानी में आगे क्या होता है। मीना जो है पेड़ के नीचे
क्या कर रही सो होती है? रही थी। अच्छा, क्यों सो रही थी? उसकी गाय चल रही थी, वो आराम कर रही थी पेड़ के आराम कर नीचे। रही थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या गाय जो है वो आराम से जो चल रही थी, इससे मीना एकदम निश्चिंत होकर सो रही थी, उस समय राजू क्या कर रहा था? काम कर रहा था। तो राजू थक गया होगा कि नहीं थक गया होगा? थक गया है। वेरी गुड। अच्छा चलो, अब चांदनी तुम बताओगी कि मीना की जो गाय है वो गाय कहाँ चली जाती है? रामू चाचा के मुखिया चाचा के मुखिया चाचा के खेत में। बोलो बेटा, कहाँ जाती है? मुखिया चाचा के खेत में। खेत में। अच्छा ये बता, जो मुखिया चाचा के खेत में जाती है तो मिट्ठू हाँ। मीना से कहता, मीना तुम्हारी गाय मुखिया चाचा के खेत में चली गई है। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, अनामिका आप बताएंगी कि जब मुखिया चाचा के खेत में गाय जाती है तो ये बताओ कि मीना को मिट्ठू जब आके बताता है तो मीना क्या करेगी अब? उसको सर पकड़ेगी। अच्छा, गाय को पकड़ना मीना के लिए आसान होगा? नहीं। वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आप चित्र में क्या देख रहे हैं कि गाय जो है वो बहुत तेजी से भाग रही है। अच्छा, मीना को बहुत परेशानी होती है लेकिन वो गाय को पकड़ लेती है। अब देखिए अंत में, ये देखिए यहाँ पर जब वो आती है मीना, गाय पे देखो बैठी है, बिल्कुल राजकुमारी जैसी आ रही है। देख रहे हो फूल सर में कैसे लगाई है? ये देखो तोता भी है मिट्ठू मीना का। अच्छा, ये राजू क्या कर रहा है बच्चों? रानी को खिला रहा है। और राजू की आंख से कुछ देखो दुखी नहीं लग रहा, आंसू बह रहे हैं ना? दुखी है ना, क्योंकि राजू ने बहुत काम किया है। अब क्या होता है कि शाम का समय आता है और शाम के समय के देखिए ये दादी, ये देखिए राजू और ये रानी। शाम के समय में क्या होता है कि दोनों को अब खाना मिलता है। शाम को खाना मिलेगा ना? तो आपको याद है पहले, जो सबसे पहले कहानी में जब खाना मिला था उसमें किसका खाना ज्यादा था? राजू का। अब यहाँ आप देखेंगे तो किसका खाना ज्यादा है? मीना का। राजू का खाना कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताइए कि क्या राजू को कम खाना आज मिलना चाहिए था कि नहीं? क्यों? उसने काम ज्यादा किया था। तो राजू बड़ा दुखी हो गया कि अरे आज तो मैंने इतना काम किया, थक गए, लेकिन हमें खाना कम मिला। इससे क्या समझ में आया कि मीना ने ये साबित कर दिया कि लड़के का काम और लड़कियों का काम, परिवार में सब काम मिलजुल कर करना चाहिए और सबका खाना और जो भी चीज़ें हैं उस पर समान अधिकार है। यानी कि काम पे भी समान अधिकार है, भोजन पर भी समान अधिकार है, शिक्षा पर भी समान अधिकार है। ठीक है, ये मीना ने साबित कर दिया। और अब आप देखिए परिवार में सब बड़े खुश हो गए हैं इस मीना के इस निर्णय से। अब आप इस कहानी में देख रहे हैं क्या हो रहा है कि राजू और मीना देखो स्कूल जा रहे हैं और यहाँ से क्या तोड़ा इन लोगों ने? खूब तेज बोलो, क्या तोड़ा? अच्छा, और इस अमरूद को तोड़ने के बाद क्या किया है राजू ने? बराबर बराबर अब हिस्सा बांट दिया। ये देख लो, मिट्ठू देख रहा है। अब क्या होता है कि मिट्ठू जो है वो आता है और मिट्ठू दोनों में से बराबर बराबर चोंच मारता है और लेता है। और मिट्ठू क्या बोलता है ये हम लोगों को अब सोच बोलना है और सारे बच्चे हमें बताएंगे कि मिट्ठू क्या बोलता है। लड़कों लड़कियों का हिस्सा बराबर है, लड़कों लड़कियों का हिस्सा बराबर है, लड़के लड़कियों का हिस्सा बराबर है, लड़के लड़कियों का हिस्सा बराबर है। तो धन्यवाद बच्चों, ये कहानी यहीं पर